अली आपके साथ हैं और अली और आपकी केमिस्ट्री को लोग बड़ा पसंद भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो अली का जब आपको पता चला कि अली है प्रोजेक्ट में, तो वो आपको क्या फीलिंग हुई कि यार नहीं, मैंने तो अली के साथ काम ही नहीं करना, या आपको ये लगा कि हाँ हाँ नहीं यार अली है, ठीक है, इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं, बड़ा उनकी भी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, तो आपने कहा व्हाई नॉट? नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगा और मुझे हम सबका ये था कि अली पे सूट करेगा ये कैरेक्टर। हम्म। वो एक सूट करने की बात होती है, और भी लोगों को गया था स्क्रिप्ट, लेकिन उस सब में सब एक ही पेज पे थे अली को लेकर हम्म। कि अली पे ये और कैरेक्टर अली वर्क ने करेगा। निभाया और भी अली बहुत ने अच्छा। बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया, एक एक सीन जो है वो बड़े दिल से किया, उसने समझ के किया है। ऐसा नहीं कि बस होता है ना कि कभी कभार आप देखते हो कि जिनका बहुत नाम है, जब आप उनके साथ काम करते हो तो वो काम सीरियसली नहीं हम्म। कर रहे होते, उनको दूसरी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन अली जो है वो बहुत फोकस्ड है अपने काम पे। अच्छा, आजकल एक जो नई चीज मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि फैंस एक्टर्स को बहुत सीरियसली लेना शुरू हो गए जब साथ में हाँ, काम कर रहे होते हैं। पता ही क्यों ले। नहीं, वो ले रहे हैं यार, उनको ऐसे लगता है कि असल में शायद जिंदगी में कोई मतलब ये ऐसे ही होंगे कैसे? कि दो एक्टर्स जब साथ में काम करते हैं तो उनको ये लगता है कि मे बी ऑफ कैमरा आल्सो दे आर टुगेदर और समथिंग लाइक दैट, यू नो। अच्छा, ये हाँ। इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं एक्टर्स को मेरे लेके। ख्याल से वो आइडियलाइज कर लेते हैं, अगर दो लोग उनको अच्छे लगते हैं एक साथ, तो वो सोचते हैं कि अच्छा ये एक कपल। अच्छा, मेरे साथ भी है ऐसा, अगर मैं कोई टर्किश प्ले देखती हूँ तो मुझे होता है कि यार इन दोनों की शादी होनी चाहिए। तो ये ह्यूमन नेचर है कि हाँ। अगर आप कोई प्रोजेक्ट किसी का देखते हो, कोई स्टोरी देख रहे हो, तो आप कहते हो कि यार ये दोनों साथ होने चाहिए। और जब दो तो स्पेशली ये, दो लोग अच्छे लग रहे हो ऑन स्क्रीन पे, हाँ, तो फिर वो ज्यादा एक ऑडियंस की लेकिन तरफ। वो मुझे लगता है एक प्रोजेक्ट के हद तक होता है। जब आप दूसरा प्रोजेक्ट करते हो तो फिर आप उनको वो दो चाहिए होते हैं साथ। तो ये बदलता रहता है। आपको ये चीज बॉदर करती है? मुझे नहीं, मुझे नहीं करती। क्योंकि अक्सर मुझे प्रोजेक्ट्स में आपके साथ होता है कि यार इस प्रोजेक्ट में अक्सर प्रोजेक्ट में होता है, और जब मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे जाती हूँ तो वो फिर किसी और के साथ कहना शुरू हो जाते हैं कि आप इससे कर लें, इससे कर लें। शादी कर लें इसके साथ, हाँ, इस इससे एक्टर सीन के ऑन कर लें, साथ। ये रिलेशनशिप में चले जाएं, ये कर लें, वो इतने मैसेजेस आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं। लेकिन आई थिंक कि लाइटली लेना चाहिए, उनके भी इमोशंस हैं। आप उनको ऑब्वियसली आप उनको एक स्टोरी दिखा रहे हो, और फिर आप कह रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं, आप नहीं सोचो ऐसा। आप लोगों की गलत है दोस्तियों ये। पे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से? एक्टर्स एट द एंड ऑफ द डे साथ में काम करना होता है, इंडस्ट्री में होते अच्छा, हैं। हम लोगों का ये है कि जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म, गायब सब, अपनी अपनी लाइफ में। कसम से, ये ट्रू है। जैसे मुझे जब पता तक है। प्रोजेक्ट चल रहा होता है, ऑन एयर होता है, तब तक आप मिल रहे होते हो, हर जगह आप इनवाइट भी कर रहे होते हो, जा भी रहे होते हो। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होता है, आप दूसरे सेट पे जाते हो, दूसरी टीम के साथ जाते हो, आप पिछली टीम को भूल जाते हो। आपको याद भी नहीं होता ये लोग कौन है। आप कभी कभी इनवाइट करना भी भूल जाते हो अपने इवेंट्स पे। यार ये तो ज्यादा हो गया, के सच भूल जाते हैं में। कि कौन लोग हैं, ये थोड़ी कि कौन है। सच में ये इतना तो। सच है, ये सच है। आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जो है, आपकी ना इमोशंस, नहीं नहीं, लेकिन फीलिंग्स अली सब और कुछ आपको बदल तो हम जाता है। देखते रहते हैं, अभी अब एक इवेंट पे भी हमने देखा तो अभी आपको तो। ड्रामा चल रहा है ना, अभी ड्रामा चल अच्छा, रहा ड्रामा खत्म होने के बाद। है। अभी ड्रामा चल रहा है, ऑन एयर है। अच्छा, लेकिन एक चीज आपको स्पेसिफिकली मेरे ख्याल में इस ड्रामे में, हालांकि पिछले ड्रामे भी आपके बहुत अच्छे थे, लेकिन प्रेज ज्यादा मिल रही है आपको, लोग ज्यादा हम्म, आपके स्किल के लिए अप्रिशिएट करें। स्पेशली अभी आई थिंक 2 एपिसोड्स पहले वो जो शायदा का पूरा सीन हुआ जिसमें हाँ, मंसूर की गोली बहन लग को जाती गोली है, लग हाँ। जाती है, उसके बाद जो आपका रिएक्शन था, अ, आप जब अपना सेल्फ एनालिसिस करती हैं तो क्या आपको भी लगता है कि इस वाले ड्रामे में जो आपने परफॉर्म किया है वो बेहतर किया है पिछले 2-3 प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में? मुझे तो अपने सारे प्रोजेक्ट्स में लगता है कि मैंने अपना 100% दिया, और देती भी हूँ। हम्म। क्योंकि मैं एक साल में एक ही प्रोजेक्ट कर रही हम्म। होती हूँ, पूरा साल एक ही ड्रामा चल रहा होता है, उसी कैरेक्टर में होती हूँ। तो हाँ, इस वाले में ये कह सकते हैं कि इसमें लेयर्स बहुत ज़्यादा है मेरे हम्म। उसकी, कैरेक्टर की। तो वो मैंने पिक की हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जाने दिया है या पता नहीं था कि अच्छा ऐसे ही परफॉर्म कर दिया। हम्म। तो इस वाले में ये कह सकते हैं कि मैंने समझ कर, और किस तरह से, क्योंकि मैंने आगे कहाँ पहुँचना है और अभी मुझे ये करना है, तो मैं वहाँ पे पहुँचूंगी हम्म। इमोशनली। हम्म। तो बड़ा सोच समझ के प्ले किया है इसमें। तो मे बी इसलिए लोगों को, क्या फीडबैक आ रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छे ही आएगा, तारीफें ही अच्छा आ रहा आएंगी? है, सब तारीफें कर रहे हैं, सबको क्या अच्छा लग तारीफें, रहा क्या कह रहे हैं लोग, क्या ज्यादा रिकरिंग क्या चीज आ रही है? है। ज्यादा आई थिंक एक्टिंग के ऊपर ही ज्यादा आ रहा है। आप लोग भी जो बात करते हैं एक्टिंग के ऊपर ही कर हम्म। रहे हैं। और वो जो आपने कहा था कि शौक जो इन्होंने दिखाया हम्म। दोनों ने,
तो वो यार आपने सुना, मुझे लगा आपने नहीं सुना होगा। वो आपने टैग किया मुझे समथिंग हॉट की टीम अच्छा, में, तो ठीक फिर है। मैंने देखा। तो वो आई गेस कि इसी वजह से है कि जब आप अपने कैरेक्टर को समझते हैं प्रॉपरली, तो आपको पता होता है कि कितने इमोशंस हैं इसके अंदर और कहाँ कहाँ वो निकाल सकते हैं। हर सीन एक जैसा नहीं होता कि हर आपने मुझे सीन याद दिलाया, बिकॉज आई थिंक शौक दिखाना मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक्टर्स के लिए मुश्किल होता हो। शौक हम इतना दिखाते भी नहीं है। एक्चुअली मुश्किल था वो। मुझे पता नहीं कितने दिन वो 2 दफा कैंसिल हुआ है सीन, अच्छा। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं यहाँ पे। हम्म। मुझे ना जब डायरेक्टर कह रहे थे ना कि आज वो वाला सीन करेंगे हम, तो मैं नहीं नहीं आज नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, मुझे सोचने दे थोड़ा सा, मुझे सोचने दे थोड़ा सा। मुझे ये था क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे वो सीन को तो लग रहा था कि वो रो रही है और वो बाप को कह रही है कि आपने मारा है उसे और ये वो, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार नहीं, वो जिस तरह से उसका बाप उसे कंट्रोल कर रहा है, सारी चीजें चल रही हैं उसके आसपास, हर किसी के आगे वो बस झुकी हुई है कि प्लीज कर दो, नहीं ये नहीं करो, वो नहीं करो, मेरे दोस्तों को ऐसे नहीं करो, कोई अथॉरिटी नहीं है उसके पास। और अब वो गई है बताए बगैर और वहां पे गोली लग गई है, गोली लगी है अगर मेरे सामने किसी को, तो मैं क्या करूंगी? मैं रोऊंगी तो नहीं, पहले पहले तो मैं डर ही जाऊंगी कि ये क्या हुआ है मेरे सामने। और उस इंसान की बहन को गोली लगी है जिसको मैं पसंद करती हूँ, जिसके साथ मेरे बाप ने इतना बुरा किया है, और मैं गई थी और मर गई वो, और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं उसको हॉस्पिटल भी नहीं लेके गई, तो मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए इस चीज पे? तो वो आई गेस वो सारे सवाल खुद से कर करके तो वो निकाला बहुत कि अच्छा। ज्यादा नहीं करना है यहाँ पे आप शौक में हाँ। यहाँ पे आपने चीखना चुखना नहीं है, बाप आएगा तो उसको भी डरते डरते कहना है कि आपने मारा है उसे। हाँ, तो समटाइम्स हाँ, लेस इज मोर। less is more, ये भी वो। exactly. अच्छा, जो बाप और बेटी का रिलेशनशिप है ये भी बड़ा अच्छा है। शुरू में मुझे लगा कि यार बड़ा प्रोटेक्टिव फादर है। एज ऑडियंस हम जहां से ये डायनामिक देख रहे हैं, बाप इज नॉट इंटायरली रॉन्ग, क्योंकि बाप ने तो नहीं मरवाया शायद को, ये ऑडियंस को पता है। बाप के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि मेरी पॉलिटिक्स जो है वो आगे जानी चाहिए, वो मेरा भांजा लेके जाए, मेरी बेटी लेके जाए, लेकिन ये सब कुछ घर के अंदर जो मैंने इतना बनाया है वो सब घर के अंदर रहना चाहिए। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैं इसको इस नजरिए से भी देख रहा हूँ कि बाप अपनी बेटी को प्रोटेक्ट जरूर करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि ही इज अ बैड फादर, लेकिन वो एक चीज, वो जिस वजह से प्रोटेक्ट कर रहा है, जिस वजह से वो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है उसको, तो वो एक रीजन है उसकी कि वो पॉलिटिक्स को आगे लेके। पॉलिटिक्स को आगे नहीं यार, डू यू थिंक सो? हाँ भी, अब आप मेरे से निकलवाते रहेंगे। अच्छा, नहीं, मैं नहीं निकलवाऊंगा। ये अब आगे देखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी करंट सिनेरियो में रुबाब क्या अपने जिस मोड पे अभी हम हैं, क्या रुबाब अपने बाप को एटलीस्ट इस बात पे ट्रस्ट करती है कि उसने शायदा को नहीं मरवाया, या रुबाब को लगता है कि नहीं, उसको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है उसको बाप पे अब अपने बाप पे ट्रस्ट नहीं है उसको। अब वो नहीं ट्रस्ट कर रही है, उसको पता है कि ये मेरा बाप ही है जो सारी चीजें, क्योंकि उसने अपने दोस्तों से सुना, फिर बाप ने जिस तरह से रिएक्ट किया उन लोगों के साथ, हालांकि वो सिर्फ शादी पे आए थे, वो जो मंगनी थी उस पे आए थे सिर्फ, और जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया, और जिस तरह से अभी भी पार्टी से लोग वो जो आती हैं वो कहती हैं कि हमें कल के एपिसोड में जी उन्होंने कहा कि भाई हमें माफ कर दो, हमारे सामने मारा है और हम छोड़ रहे हैं पार्टी, और वो जिस तरह से ट्रीट कर रहा है, तो आई गेस उसके बाद वो यही सोच रही है कि बाप जो है वही है। अब तो वो नई यूनिवर्सिटी में भी चली गई है, नई वाली वहां पे उसको बहुत ही टोपी में छुपा हुआ और चश्मे पहना हुआ, कोई भी नहीं पहचान सकता था कि ये कौन है। मैं जो साइड से भी गुजरा वो गाड़ी पे जब उसने देखा तो किसी ने ना पहचाना सिवाय ज़ाहिर रुबाब के। कैसे पहचानते? उसने चश्मे पहने हुए थे, टोपी पहनी हुई थी। नहीं, वो जानबूझ के आता है, उसको पता होता है। हाँ, वो चाहता है कि मेरे पीछे आए, मुझसे बात करे। वो चाहता है, और लेकिन वो गया उसी जगह जहाँ पे वो जा रही थी, तो वहीं पे उसको मिल लेता फिर। नहीं, वो इसी तरह चाह रहा था, थोड़ा सा ड्रामेटाइज करके, कि वो इसको लगे कि इसने ढूंढा है उसे। उसका इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखे ना आप, कि मैंने ढूंढा है, शायद मैंने देख लिया उसको अचानक, मैंने उसको देखा वहां पे, तो वो ये वाला सीन हुआ। अच्छा, अब विदाउट गिविंग एनीथिंग अवे, क्योंकि अब ऑडियंस इतना जुड़ गई है ड्रामे के साथ, आने वाली किस्तों के बारे में आप क्या एक या दो लाइनें कहेंगी कि जिससे ऑडियंस की एक्साइटमेंट मजीद बढ़ जाए? क्या एक दो लाइंस कहूंगी? हाँ, क्या कहेंगे विदाउट गिविंग एनीथिंग अवे? जैसे कैसी लाइंस? कि क्या आगे ड्रामे में क्या एक्सपेक्ट करें? बहुत ज्यादा इमोशन